30 जून सन 2024 से शनि महाराज जो कि कलयुग के राजा हैं, कलयुग के देवता हैं, न्यायाधीश हैं, वो होने जा रहे हैं वक्री। अब ये 30 जून सन 2024 से 15 नवंबर सन 2024 तक का शनि वक्री का कार्यकाल ये धनु राशि वालों के जीवन में क्या परिवर्तन लेके आएगा, उनकी दिशा बदलेगी। क्योंकि शनि क्या है, शनि का नाम सुनते ही व्यक्ति घबरा जाता है। और इस समय राहु केतु शनि यानी राकेश की चलती है। ये कलयुग है, हम जी रहे हैं कलयुग में, सतयुग में नहीं जी रहे हैं। तो शनि को मानना पड़ेगा, शनि से डरना नहीं है, शनि के उपाय करने हैं, शनि के रेमेडीज करनी है, शनि के हाथ जोड़ने हैं, पूजा करनी है और सत्कर्म करने हैं। शनि खुश होता है आपकी करिया दिली से, शनि खुश होता है आपके सत्कर्म से। आप भलाई करते हैं तो भलाई जीवन भर चलती है। तो 30 जून सन 2024 से ये शनि होने जा रहे हैं वक्री। अब तक ये चल रहे थे मार्गी, तो इनका वक्री काल अब क्या लेके आएगा, तो आप पूरी जानकारी सुनिए। देखिए इस समय चल रहा है तीसरे भाव में शनि। अब धनु राशि वालों के तीसरे भाव में शनि क्या है, 30 जून से होंगे वक्री। अब तीसरा भाव किसका है, तीसरा भाव देखिए मौत का दरवाजा है, तीसरा भाव मेहनत का घर है, तीसरा भाव आपकी शक्तियों को दिखाता है, तीसरा भाव जो नाते रिश्ते होते हैं उसमें छोटे भाई बहनों का घर है, और जो छोटी छोटी यात्राएं उनको देखा जाता है। आठवां घर क्या है, शमशान का घर है, और 8वें से जब 8 घर आगे गिनेंगे तो वह शमशान का दरवाजा है। तो यानी तीसरे घर को भी त्रिक स्थान कहा जाता है। अब यहाँ जो शुभ ग्रह हैं वो कभी लाभ नहीं देते। अगर आपकी जन्म कुंडली में तीसरे घर में शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह आप भली बात ही जानते हैं, गुरु है, शुक्र है, बुध है, जो शुभ ग्रह आते हैं, सूर्य है जो क्रू ग्रहों में आ गया, मंगल है, ये भी क्रू ग्रह आते हैं। तो बुध सूर्य गुरु बैठे हैं, तो ये क्या है, सुफल नहीं देते। व्यक्ति का जीवन बहुत मेहनती वाला हो जाता है। अब तीसरे घर में जब शनि बैठता है तो क्या है, ये मेहनत तो करवाता है, संघर्ष तो देता है, मगर व्यक्ति को ब्रांड बना देता है। राहु बैठता है वो भी ब्रांड बना देता है, मगर राहु की ट्रिकें लेनी पड़ेंगी। और तीसरे घर में राहु अगर आपको सुफल नहीं दे रहा है जन्म कुंडली में, तो फिर आप रेमेडीज करिए, एस्ट्रोलॉजिकली समीकरण बनवाइए, अपनी वर्षफल की कुंडली बनवाइए और उपाय करिए। तो हमसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए उसके लिए। तो यहाँ तीसरे घर में शनि अब तक मार्गी चल रहे थे, अब हो जाएंगे वक्री। अब वक्री का जो फल है वो 3 गुना बुरा बताया गया है, क्योंकि शनि क्या है, जितना मार्गी शुभ फल देता है उतना ही 3 गुना बुरा फल देता है। तो आपने अगर देखा होगा कि जब शनि वक्री होता है, शनि हर साल वक्री होता है, अब शनि इस साल 30 जून सन 2024 को वक्री हो रहे हैं और ये 15 नवंबर सन 2024 तक वक्री रहेंगे। तो आपने देखा होगा कि भूचाल आते हैं, बड़ी बड़ी सुनामी आती हैं, और देशों में भी आती हैं, हमारे भारत देश में भी आ जाती हैं। कभी आपने देखा है कि भूकंप के झटके भी लग जाते हैं, कभी कभी देखा है कि कितनी बाढ़ कहीं कहीं आती है। ये जैसे ही शनि वक्री होता है आप अनुभव करिएगा मेरी बात का, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब जब शनि वक्री होते हैं जून से लेके और लगभग अक्टूबर नवंबर तक वक्री ये हर साल रहती है, तो उसमें क्या होता है, बाढ़ आती है, बहुत अधिक तूफान आता है, बारिश मूसलाधार आती है। कहीं कहीं देखा होगा आपने कि स्थिति ऐसी हो जाती है कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जब शनि वक्री होते हैं तो वहाँ क्या होता है, 3 गुना प्राकृतिक को और 3 गुना मनुष्य को बुरा फल देते हैं। तो भैया शनि वक्री होंगे तो अब इसके रिजल्ट क्या आएंगे, अब हम क्या अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि और 8 ग्रहों का भी सपोर्ट है, खाली एक शनि नहीं है, उनकी भी चलती है। यहाँ गुरु आपके 6ठे भाव में बैठ गए, तो सबसे पहले तो गुरु का फल न्यो शुभ होगा कि तीसरे घर में शनि बैठे थे, और जब तक मई में जो है राशि परिवर्तन किया है गुरु ने, 1 मई सन 2024 को राशि परिवर्तन किया है, तो क्या है कि शनि की दृष्टि में गुरु थे। तो सबसे पहले तो शनि की दृष्टि से गुरु हट गए, तो वो आपके लिए बहुत शुभ है। अब तीसरे घर में जो शनि है ये रिबैक मारेगा धन भाव में, क्योंकि तीसरा जो घर है उससे एक घर पहले पड़ता है दूसरा घर। तो यहाँ स्थिति कुछ सामंजस्य की आपको बनानी है। सबसे पहले तो अपनी जबान पर कंट्रोल रखना है। धन कुटुंब वाणी के स्थान को देखेंगे, कुटुंब से सामंजस्य बनाना है, विद्रोह विद्वेष की भावनाओं से बचना है। शनि राहु केतु शुभ होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बहुत धन संपत्ति जुटा जाते हैं, जीवन में भाग्य के रास्ते खुलते हैं। मगर कहीं कहीं अगर शनि वक्री होता है तो अपनों से षड्यंत्र ना बने, उससे बच के चलना है। भार
आपको बना के चलनी है, शत्रुओं से आगाह रहना है, शत्रुओं से बचाव करके चलना है, चाहे वे घर के हैं चाहे वे बाहर के हैं। धोखे से बचना है, किसी भी रूप में अपने माइंड को बना के चलना है, तनाव आने नहीं देना है। यहाँ जो स्थिति रहेगी 15 नवंबर तक की, ये आपके लिए एक जो है मेल जोल वाली रहेगी। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री नहीं है तो ये स्थिति अच्छी रहेगी। और अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर शनि वक्री है और अगर वो तीसरे घर में बैठे हुए हैं या शनि के ऊपर से शनि चढ़ रहा है या शनि की महादशाएं चल रही हैं, तो फिर आप उपाय कर लेना। क्योंकि क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल गणित है, ये कथा नहीं है कि सुनते रहो। अब धनु राशि वाले जो लोग हैं, चाहे वह पुरुष हैं चाहे महिला हैं, वह लाखों करोड़ों लोग हैं, एक इंसान नहीं है धनु राशि वाला। अब कुंडली की बात आती है, तो जो कुंडली है वह निकलती है आपकी जन्म तिथि से, जो जन्म तारीख है। दूसरी बात टाइम से निकलती है, और आपका जो शहर है, देश है, जहां आप पैदा हुए हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उससे निकलती है। तो वो सिर्फ पर्टिकुलर आपकी होती है। अब धनु राशि वाले हैं करोड़ों अरबों खरबों लोग, और कुंडली है सिर्फ आपकी, जो कि परमात्मा ने, ईश्वर ने सिर्फ आपको भेजा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से सिर्फ आपकी जन्म कुंडली बनाई। अब उसके ऊपर शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, या शनि तीसरे घर में, शनि के ऊपर से शनि चढ़ा हुआ है, कुंडली में पितृ दोष है, तो भैया उपाय करने पड़ेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा, नहीं तो तीसरे घर का शनि, वक्री शनि है, ये रिजल्ट आपको अच्छे नहीं देगा। जब अच्छे देगा तो हम अच्छे बताएंगे, मगर इसमें फिर भी काट होगी। काट कैसे होगी कि छठे भाव में गुरु और फिर राजयोग बन रहे हैं, ऊपर से 10वें घर में केतु, ये आपको बुलंदी देगा। शनि तीसरे घर में बैठ के भाग्यस्थान को देखेंगे तो भाग्य में बूस्ट लाएंगे। मगर 15 नवंबर सन 2024 के बाद स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि शनि फिर मार्गी हो जाएंगे। उस जो पहर को निकालना है, जो 30 जून सन 2024 से लेके 15 नवंबर सन 2024 के पहर को निकालना है, तो आपको फिर अगर दिक्कत परेशानी आ रही है, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, भाई भाई में झगड़े, प्रॉपर्टी विवाद, मुकदमेबाजी चल रही है, आप परेशान हैं, तनाव रहता है, आप किसी भी रूप में धन लाभ नहीं ले पा रहे हैं, कर्जा हो गया है, जुआ सट्टा लॉटरी सेंसेक्स में हार जाती, तो भैया फिर कहीं ना कहीं कुंडली में विषाद है। शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, मंगल की दशाएं चल रही हैं, और शनि आपका कहीं ना कहीं कुंडली में वक्री है। तो इसके लिए फिर आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कराएं, एस्ट्रोलॉजी करवाएं, आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाएं हमसे अपॉइंटमेंट लेके। तो इससे क्या होगा कि ये जो 30 जून से लेके 15 नवंबर तक का समय है, ये आपकी जो बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही हैं वह छोटे रूप में बदल जाएंगी, और आपका समय बहुत स्मूथनेस गुजरेगा। क्योंकि क्या है कि कुंडली के भोग लगाने पड़ते हैं, उपाय करने पड़ते हैं, एस्ट्रो रेमेडीज करनी पड़ती हैं, जिससे आपके जीवन में तरक्की आती है। और भैया करवाओ तो आपकी इच्छा है, नहीं करवाओ तो राम भला करे आपका, क्योंकि समय इस समय मूल्यवान है। जिसने करवा लिया वो जीवन में तरक्की पा जाएगा, और भैया नहीं करवाया तो उसका भगवान भला करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि आप परेशानी से भुगते नहीं, क्योंकि परेशान व्यक्ति होता है तो हमें बड़ा दुख होता है। क्योंकि ये ग्रह क्या है, ग्रहों से व्यक्ति बना हुआ है, और ग्रह चाहे तो व्यक्ति को राजा बना दें, और ग्रह चाहे तो रंक बना दें। एक एक शनि जिस समय जो प्रेजेंट टाइम में वक्री होगा, तो अगर उनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो वह आकस्मिक धन लाभ ले जाएंगे, प्रॉपर्टी से पैसा आएगा, प्रॉपर्टी रेंट पे उठ सकती है, किराए पे उठ सकती है, और कहीं ना कहीं अगर नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं शनि आपकी खराब है। तो आप दोनों तरीके से इसको ले सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी खुश रहे, आबाद रहे, मेरी यही शुभकामनाएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ध्यान रखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस बात का ध्यान रखें। मनुष्य जीवन आपने लिया है, सत्कर्म के लिए लिया है। शनि कर्मों को देखता है, सत्कर्म देखते हैं। सबसे पहले सत्कर्म करिए। कलयुग का समय, पाप बढ़ता चला जा रहा है। व्यक्ति क्या है, बस मनी मनी मनी, तो मनी भी जरूरी है और शनि भी जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। और शनि है सत्कर्मों का देवता, सत्कर्म करते जाइए, जीवन में तरक्की आपको निश्चित मिलेगी।